राम राम दोस्तों। आजकल के माँ बाप भी बड़े अजीब हो चुके हैं। वो अपने बच्चे को अच्छा खाना देंगे, अच्छे कपड़े देंगे और उनको ये लगता है कि हम ये सारी चीज़ें करके हम एक अपने बच्चे को पाल रहे हैं। मतलब तुम सिर्फ उसको रोटी दे के, कपड़े दे के सिर्फ पालना ही चाहते हो। उसके अंदर कुछ तो चीज़ें ऐसी डालो ना कि जो आगे इन फ्यूचर उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिले, उसको अपने करियर को लेके। वो कोई करना नहीं चाहता आज के टाइम पे। जो भी 2007-8 के बच्चे हैं, मैं आज उन बच्चों को देखता हूँ, 7th-8th क्लास में बच्चे हैं, वो रिलेशनशिप के पीछे भगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी कुछ चीज़ें सिखाई नहीं है। सिर्फ अरे तुम स्कूल जाओ, तुम पढ़ो, तुम्हें कपड़े दे दिए जाएंगे, तुम्हें अच्छा खाना दे दिया जाएगा, बस। उसके अलावा भी ज़िंदगी है। मेरी बस इतनी सी बात है, जो भी माँ बाप इस वीडियो को देखते हैं या जो भी पेरेंट्स देखता है, कि अपने बच्चे को स्टार्टिंग से 5th क्लास के बाद से आप उसकी हैबिट ना एक डिसिप्लिन की डालो। आप उससे डेली छोटी सी चीज़ें करवाओ। सीधी सी बात है, अगर आप पूजा पाठ में थोड़ा सा रुचि रखते हैं, उसको डेली स्कूल जाता है, नहा धो के बच्चा जाएगा, ठीक है भाई, नहा बढ़िया थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाओ, या कुछ नहीं तो टहलाओ, कुछ मतलब फिजिकल एक्टिविटी उससे करवाओ, डेली करवाओ उसको। फी वाले कोई बात नहीं है, इतना तुम कर सकती हो या कर सकते हो। और नहा धो के हनुमान चालीसा पढ़वाओ। भाई जिस एज पे बच्चे इधर उधर भगते हैं, इधर उधर उनका दिमाग चलता है, मतलब उन्हें किसी की ज़रूरत होती है अपनी बातें शेयर करने की, तो वही रिलेशनशिप बन जाता है। तो उन चीज़ों से वो ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि वो मेंटली, वो 8th क्लास तक आते आते ही इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। 3 साल बहुत होती हैं यार। एक साल में इंसान बहुत, 90 दिन में इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तो सोचो 3 साल अगर इंसान कंटिन्यू अगर डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है और हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, तो भगवान तुम ये समझ लो कि बच्चे को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन फ्यूचर उसको अपने करियर को भी लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां आप लोग टेंशन लेते हैं, अरे मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, अरे मेरे बच्चा गलत संगत में ना पड़ जाए, वो खुद से नहीं उन चीज़ों में जाएगा। वो हर चीज़ को, हर सबके साथ रहेगा, लेकिन गलत संगत में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो मेंटली इतना स्टेबल हो चुका होगा, मेंटली इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि जो इन चीज़ों से वो बहुत दूर रहेगा। लेकिन आज के माँ बाप तो, उनका तो क्या ही कहना है। मतलब कि मैं जब छोटा था, 90s के बच्चे अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, भाई हम पे बहुत मार पड़ती थी। सारी छोटी सी बात पे दबा दब पिट रहे हैं। आज के टाइम पे सारी छोटा सा अगर कहीं गिर भी जाए ना, ओहो बाबू की लग गई है बाबू। हम लोग बाबू नहीं, मतलब हमारा उद्घाटन हुआ था क्या? मतलब अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, पहले हम लोगों का उद्घाटन हो गया था। हम पे तो बाबू बाबू कुछ नहीं, दबा दब पड़ती थी। सारी छोटी सी अगर कोई जिद कर दी, कोई गलती कर दी, दबा दब मार पड़ रही है। अब वही चीज़ें चेंज हो गई हैं। फिर आगे उन्हीं को, तुमको ही दिक्कत होती है फिर कि अरे मेरा बच्चा गलत संगत में जा रहा है, मेरे बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि तुम वैसे ही हो भाई। और आज के टाइम पे माँ बाप काय का भैंचो, माँ बाप बुढ़िया लोग करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आती है। क्योंकि आज के टाइम पे जो आज की जनरेशन है, जिनके बच्चे अभी 15-16-17 साल के होंगे, उनमें से 50%, 60% लोगों के तो आदमी का बाहर कहीं अफेयर चल रहा होगा, औरत का कहीं बाहर अफेयर चल रहा होगा। जब तुम्हारा बच्चा 10-15 साल का है, तुम्हारा अफेयर बाहर चल रहा है किसी और से, तो तुम अपने बच्चे को क्या शिक्षा दोगी? एक नॉर्मल सी बात है, पहले खुद को तो सुधारो, उसके बाद तुम अपने बच्चे को सुधार सकते हो, ठीक है। और बेसिक से 3 चीजें हैं यार, मैं कुछ नहीं, सिर्फ 3 चीजें हैं। अगर आपको रियलिटी में अगर अपने बच्चे की बहुत फिक्र है ना, अब ये 3 काम 5th क्लास से, अब जो भी देख रहा है, जो आगे बढ़ गया है वो अभी शुरू कर दे। और जो 5th क्लास में बच्चा है या छोटा है, वो सोच रहा है, वो 5th क्लास से ये सिर्फ 3 चीजें कर दे। सुबह फिजिकल एक्टिविटी, नहाने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना और सूर्यदेव को जल अर्पित करना, बस। 2 से 3, 5th क्लास से लेकर 8th क्लास तक जब वो आएगा ना, मेंटली इतना स्ट्रांग, पढ़ाई में इतना अच्छा, जिस काम में भी वो होगा ना, उस काम में बहुत परफेक्ट हो जाएगा। आपको कभी जीवन में उसके प्रति टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद इतना मजबूत हो जाएगा दिमागी रूप से सक्षम, और वो आने वाले में समय में अपनी उम्र से पहले ही सक्सेस हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को कोई देखना नहीं चाहता, इन चीज़ों को कोई समझना चाहिए। अरे ये तो बेवकूफ़ है, ये पागल है, ये बोल रहा है। भाई पागल बोल नहीं रहा हूँ, मैंने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस की हैं। भाई मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था, कोई ज्ञान देने वाला नहीं था मेरे को इन चीज़ों के बारे में। तब उल्टी सीधी चीज़ें मैंने की, आज तो वही मैंने समय अपना बर्बाद किया। लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहता हूँ कि भाई इन चीज़ों को सोचो और समझो। और माँ बाप से मेरी इतनी, मतलब पेरेंट्स मेरी इतनी ही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को ना डिसिप्लिन के अंदर लेके आओ, उससे एक चीज़ फॉलो करने को बोलो। जब वो डिसिप्लिन फॉलो करेगा तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। आपको कभी जीवन में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? इन चीज़ों को अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो में अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।